हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए जैक बोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग लेकर रहे हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर का है। ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और जितने को भी है सभी को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग क्लास कैसा लगा। आप लोग जो भी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह हम लोग का रोज वीडियो देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सारी क्लास दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी। हार्डवेयर के अंतर्गत आती है, बताइए। आईपीएस पीओ में पूछा हुआ प्रश्न है और जितने भी प्रश्न करेंगे पीओआई क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। बताइए हार्डवेयर के अंतर्गत आती है वे सभी डिवाइस जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराने के लिए किया जाता है। निर्देशों के समूह जो कंप्यूटर को रन करते हैं। कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइस जिनका उपयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। सीपीयू मेमोरी तथा स्टोरेज से जुड़ी सभी डिवाइसें जो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में शामिल होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। हार्डवेयर क्या क्या चीज आते हैं हार्डवेयर के अंदर। तो देखिए हार्डवेयर के अंदर ज़्यादातर हम लोग का आएगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें हम लोग इनपुट डालेंगे, जैसे कीबोर्ड हुआ हार्डवेयर हुआ, माउस है हार्डवेयर है। ठीक है, और आउटपुट जो रिजल्ट देगा हम लोग का, जैसे मॉनिटर हुआ, ठीक है, प्रिंटर हुआ, तो ये सब हो जाएगा। तो तीसरा इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। खाली स्थान दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती है। इंटरक्शन, इनपुट, कम्युनिकेशन, आउटपुट, टर्मिनल। बताइए दो का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ देखिए इनपुट। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा तथा सूचना प्रविष्ट कराई जाती है। ठीक है, इनपुट के माध्यम से ही कराते हैं तो इनपुट हो जाएगा। ठीक है, दो इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। बताइए कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है किससे। प्रिंटिंग से, आउटपुट से, सॉलिड स्टेट, मॉनिटर, इनपुट। तीसरा का आंसर बताइए जल्दी से। देखिए एसबीआई पीओ 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए खाली स्थान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो क्या से कर सकता है प्रोसेस। तो इनपुट डालेंगे तभी हम लोग का डाटा और कुछ भी हम लोग का प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग का इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इनपुट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्व सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। बताइए कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, पॉल्टर। क्या हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान के माध्यम से टेक्स्ट और नंबरिकल। ठीक है, क्या बात हो रहा है, टेक्स्ट और नंबरिकल का बात हो रहा है। ठीक है, नंबरिकल का बात हो रहा है। क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड के माध्यम से ही हम लोग कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी नंबरिकल डाल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी होगा, 0.5 6 7। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं और नंबरिकल भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, एक एक इज द करेक्ट आंसर। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर का कीबोर्ड के नाम से लोकप्रिय है। बताइए क्या कीबोर्ड का क्या नाम से हम लोग पुकारते हैं। क्वार्टी, क्वालिटी, क्वालिटी, अल्टर, यूज स्लिप। बताइए क्या होगा। चार का आंसर बताइए। पांच का आंसर। पांच का आंसर बताइए। तो क्या क्वार्टी
कीबोर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्वार्टी कीबोर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं, जो नॉर्मल हम लोग का यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वार्टी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती है बताइए, 108, 105, 104, 106, बताइए। इसका आंसर सभी को आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जितने कोई भी वीडियो देखिएगा इसका आंसर सभी को कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम की कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। देखिए कहाँ कहाँ प्रश्न पूछा, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, एसएससी, सीजीएल 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। बताइए, फंक्शन कुंजी, कैप्स लॉक कुंजी, एस्केप, नंबर कुंजी, बैक स्पेस, 7 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए 7 का। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कुंजी। फंक्शन कुंजी कितना है, तो एक F1 से लेकर F12 तक होता है, ठीक है। F12 1 से लेकर 12 तक का सभी का कार्य अलग अलग है, इसका कार्य जान लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर की बाईं ओर की कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बाईं ओर से, ठीक है। क्या बोल रहा है, कुंजी के बाईं ओर से कैरेक्टर को डिलीट करना, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है तो इसका डिलीट करना है ब्रैकेट को, तो कौन सा होगा बताइए, अल्ट शिफ्ट एस्केप, डिलीट, बैक स्केप, 8 का आंसर बताइए। ब्रैकेट यहाँ है, मान लीजिए SBI ई दिया हुआ है तो इसका बाईं ओर इसको हटाना है, तो क्या हो जाएगा, बैक स्पेस का हम लोग का काम लगेगा, ठीक है। बैक स्पेस हम लोग का करेक्ट, और इधर अगर दाईं से बताएगा तो दाईं से अगर क्या होगा, तो दाईं से अगर होने से हम लोग का इधर वाला हटेगा, ठीक है। क्या से हटेगा, डिलीट से हटेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खालिस्तान कुंजी को दूसरे कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बताइए। कंट्रोल ऑल्ट फंक्शन टंगल, डिलीट, इंसर्ट, कैप्स लॉक, नाम लॉक, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 9 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल और ऑल्ट के माध्यम से होता है, ठीक है। कंट्रोल का क्या होता है शॉर्टकट बताइए जल्दी से, CTRL होता है, और ऑल्ट का ALT होता है, ठीक है। चलिए, एक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन कुंजी बताइए, कॉम्बिनेशन कुंजी बताइए कौन सा है, कॉम्बिनेशन की कौन सा है, जल्दी से बताइए। ऑल्ट कुंजी, शिफ्ट कुंजी, एंटर कुंजी, पेज ऑफ कुंजी, 10 का आंसर बताइए। कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन के साथ क्या कहते हैं, कैपिटल, कैपिटल, कोई कैरेक्टर लिखते हैं, ठीक है, कोई कैरेक्टर लिखते हैं, कैरेक्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट अगर दबाएंगे तो किसी का कैरेक्टर आएगा, कोई कैपिटल करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो कैपिटल होगा, तो शिफ्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से टॉगल कुंजी जो बोलता है किसको कहते हैं, टॉगल कुंजी बताइए, टॉगल कुंजी किसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉगल कुंजी किसको कहते हैं, वो जो JSSC का LDC भरेंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा, 11 का आंसर बताइए जल्दी, तो क्या हो जाएगा, एंटर कुंजी, नाम लॉक कुंजी, कैप्स लॉक कुंजी, क्या हो जाएगा, नाम लॉक कुंजी और कैप्स लॉक कुंजी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा आंसर, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है, ओके बटन, कैंसिल बटन, यस बटन, नो बटन, बताइए। 12 का आंसर बताइए। तो एंटर करने से क्या होता है, एंटर करने से हम लोग का कुछ भी पेज को ओके हो जाता है, ठीक है, ओके का काम करता है, ठीक है। चलिए, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट निम्न में से किस श्रेणी का उदाहरण है, बताइए। IBPS RRB PO में 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। मॉडिफायर कुंजी, प्राइमरी कुंजी, फंक्शन कुंजी, अल्टरनेट कुंजी, कैंडिडेट कुंजी, बताइए क्या हो जाएगा, 13 का आंसर बताइए। तो शिफ्ट
शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट क्या है, तो मॉडिफायर कुंजी है, ठीक है। शिफ्ट और कंट्रोल और अल्ट क्या है कीबोर्ड का, तो मॉडिफायर कुंजी है, ठीक है, मॉडिफायर कुंजी है, समझिए। चलिए आगे देखिए, कीबोर्ड में बाईं दाईं अप डाउन कुंजी निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देती है। आईबीपीएस आरआरबीपीओ मेन 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। डाटा या मॉडिफिकेशन को डिलीट करने के में, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए पेज स्क्रॉल करने में, स्टार्ट मेनू को शुरू करने में, सर्च तथा हेल्प की शुरुआत करने में, रैम या प्रोसेस एग्जीक्यूशन को नियंत्रित करने में, बताइए 14 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट में हम लोग ये कर कहाँ रहता है, कैसा रहता है, एक ऊपर तरफ रहेगा, एक नीचे तरफ रहेगा और एक दाएं और एक लेफ्ट, ये चार कुंजी है, इसका बात हो रहा है, ठीक है, इसका बात हो रहा है। कीबोर्ड में आप लोग करते हैं, क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, पेज स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए और टेक्स्ट के आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। तो दो इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर का माउस बताइए, माउस किस प्रकार का डिवाइस है, जल्दी से बताइए। माउस इनपुट है कि आउटपुट है, जल्दी से बताइए। 15 का क्या हो जाएगा, तो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस में क्लिक करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट और राइट क्लिक होता है, ठीक है। बीच में एक स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल बटन रहता है, ठीक है, जो ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, माउस का आविष्कार किसने किया है। माउस का आविष्कार बताइए, आविष्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउस का आविष्कार किसने किया है, जल्दी से बताइए, माउस का आविष्कार किसने किया है। और इसका आंसर सभी को आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। माउस का आविष्कार किसने किया है और कब किया है, कब, डेट भी बताइएगा, कब किया है, डेट, डेट के साथ। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, बताइए। ब्लिंकर, कर्सर, कजर, पॉइंटर। 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, जो बिलिंग करता है, जैसे कर्सर यहाँ बिलिंग कर रहा है, मान लीजिए यहाँ बिलिंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्सर नाम है उसका, तो कर्सर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है। पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस बताइए, पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस बताइए कौन सा है। माउस, स्कैनर, प्रिंटर, सीडी रोम, कीबोर्ड, बताइए क्या होगा। 18 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, माउस है। पॉइंटिंग और ड्रॉप बॉक्स, कहीं भी हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं और ड्रॉप कहीं भी जाकर हम लोग उसको कर्सर को ले जा सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग और ड्रॉप, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी देर में पहले बताए हैं, दायां बटन, स्क्रॉल व्हील, टच बार, लाइट बार, बायां बटन, क्या होगा। 19 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, स्क्रॉल व्हील बोलता है, एक चक्का टाइप का रहता है गोल माउस के, और इधर राइट क्लिक और इधर लेफ्ट क्लिक होता है, ठीक है। और बीच में ये चक्का टाइप का रहता है, इससे क्या होता है, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग को किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी दो बार दबाते हैं तो और छोड़ते हैं, तब आप क्या करते हैं, बताइए। प्राइमरी क्लिकिंग, पॉइंटिंग क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, सेकेंडरी क्लिकिंग। और ये एलडीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एलडीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग, ठीक है, कंप्यूटर का। चलिए 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो डबल क्लिकिंग हो जाता है, कि लेफ्ट क्लिक को जब हम लोग दो बार करते हैं तो डबल क्लिक हो जाता है, ठीक है, डबल क्लिक हो जाएगा, ठीक है, डबल क्लिक मारते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति, मोशन डाटा एंटर करने के लिए प्रयोग की जाती है, बताइए। पॉल्टर, ट्रैक बॉल, मॉनिटर, जॉयस्टिक। 21 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में गति, मोशन डाटा एंटर करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो क्या हो जाएगा, ट्रैक बॉल होता है, ठीक है। दो इज द करेक्ट आंसर,
ट्रैक बॉल होता है, ठीक है, ट्रैक बॉल। चलिए आगे देखते हैं। ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है गेमिंग में, कैम वर्क स्टेशन में, आउटपुट में, स्टोरिंग में। बताइए 22 का आंसर बताइए। तो क्या होता है, कैम वर्क स्टेशन में उपयोग किया जाता है, ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग खाली स्थान के लिए होता है, स्क्रीन पर ध्वनि नियंत्रण, कंप्यूटर गेमिंग, टेक्स्ट एंटर, पिक्चर बनाने में, टेक्स्ट प्रिंट करने में। 23 का आंसर बताइए। तो जॉयस्टिक का प्राथमिक कार्य क्या होता है, कंप्यूटर का गेमिंग खेलने के लिए, ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। कैड, कैड का पूरा नाम बताइए, कैड का पूरा नाम बताइए क्या होता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड कोड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 24 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। अधिकांश प्रोडक्ट पर बनी प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। बताइए, मूल्य, OCR, स्कैनर्स, बारकोड। 25 का आंसर बताइए। जो हम लोग प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइनों का रहता है, ऐसा ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे, तो क्या होता है, वो हम लोग का बारकोड है, ठीक है, बारकोड बोलते हैं। अभी वो हर जगह बारकोड का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे गूगल पे, फोन पे, सब जगह हम लोग का क्या हो रहा है, अभी बैंकिंग से लिंक कर दिया गया है, ठीक है, हर जगह बारकोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करती है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी पीओ मेंस 2017 में। OMR, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर, मैग्नेटिक टेप, स्टाइल्स। 26 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, OMR होता है, ठीक है। OMR का आप लोग फुल फॉर्म बता दीजिएगा, OMR का आप लोग फुल फॉर्म बता दीजिएगा क्या होता है, जल्दी से बताइएगा कमेंट में। जितने को भी देखिएगा, ओमार का फुल फॉर्म बता दीजिएगा, ठीक है। किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांच की जाती है। जो हम लोग एग्जाम लिखते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन, ऑफलाइन में एक हम लोग को क्या बोलता है, ओमार सीट मिलता है। ऑफलाइन में एग्जाम में क्या मिलता है, ओमार सीट मिलता है। ओमार कैसे जांच होता है बताइए। 27 का आंसर बताइए। तो ओमार होता है, ठीक है, OMR, ठीक है। चलिए आगे देखिए। OCR, ओमार और OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की खाली स्थान को पहचानता है। साइज, शेप, कलर, यूज्ड लिंक। बताइए 28 का आंसर बताइए। OCR का भी फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिएगा। OCR का भी फुल फॉर्म बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शेप को डिजाइन करता है। प्रकाश के स्रोत से क्या डिजाइन होता है, तो शेप जो रहता है उसका शेप को पता चलता है, ठीक है, कौन सी शेप में है, ठीक है। चलिए, MICR में सी निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। कोड, कलर, करेक्टर, कंप्यूटर, साइज। बताइए 29 का आंसर बताइए। तो सी का क्या मतलब है, करेक्टर है, ठीक है, करेक्टर। तीसरा इज द करेक्ट आंसर। बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। OCR, MCR, MICR, OMR। बताइए क्या होगा, 30 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, MICR के माध्यम से बैंकों के चेक को रीड करता है, ठीक है। MICR कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त स्याही में क्या होता है। लेड ऑक्साइड, ग्रेफाइट, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, 31 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, तीसरा इज द करेक्ट आंसर, डी, ठीक है, आयरन ऑक्साइड रहता है इंक। स्मार्ट कार्ड क्या है, स्पेशल पर्पज कार्ड है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, प्रोसेसिंग यूनिट में डाटा स्टोरिंग मेमोरी होती है, सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट। 32 का आंसर बताइए। स्मार्ट कार्ड
स्मार्ट कार्ड आप लोग बहुत सुने होंगे या चलाते भी होंगे। क्या काम होता है बताइए, स्मार्ट कार्ड का क्या काम है? तो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है? CHSL 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ट्रैक बॉल, पॉल्टर्स, अवेकस, ग्राफिक टैबलेट। 33 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र राइटिंग एरिया होता है और एक विशेष पेन होता है? बताइए। 33 का आंसर बताइए। तो क्या होगा, ग्राफिक टैबलेट हो जाएगा, ठीक है। विशेष पेन होगा, उसमें लिखने का एरिया क्षेत्र सीमित रहेगा, उसमें एक विशेष पेन से लिखा जाता है, दूसरा पेन में नहीं लिखाएगा, ठीक है। कुछ भी लिखने के लिए ग्राफिक्स टैब के माध्यम से ही लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ग्रे स्केल खालिस्तान है, ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है। पॉल्टर, टच पेन, स्कैनर और CR। 34 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा इज द करेक्ट आंसर, स्कैनर। स्कैनर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। निम्न में से कौन एनालॉग सूचना के डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटाइजर, गेम पैड। क्या हो जाएगा, 35 का आंसर बताइए। निम्न में से कौन एनालॉग एनालॉग ठीक है, एनालॉग है को डिजिटल रूप में बदलता है, डिजिटल के रूप में बदलता है? बताइए, किसमें परिवर्तित करता है? बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए, 35 का आंसर। तो डिजिटाइजर से बदलता है, ठीक है। तीसरा इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, क्या प्रयोग हाथ से लिखी सामग्री या मुद्रित सामग्री को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है? देखिए, RBI ग्रेड बी 12 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर, टचपैड, इनमें से कोई नहीं। 36 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा 36 का आंसर? तो स्कैनर से होता है, ठीक है। स्कैनर के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, हाथ से लिखी सामग्री को मुद्रित सामग्री से पढ़कर डिजिटल छवि बनाने का काम करते हैं, ठीक है। यह इमेज, ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है। मॉडेम, सॉफ्टवेयर, स्कैनर, कीबोर्ड। बताइए क्या से हम लोग करते हैं? तो स्कैनर हो जाएगा, ठीक है। स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर में हम लोग का स्टोर करने में सुविधा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? मॉनिटर, स्कैनर, रैम, माउस। क्या हो जाएगा 38 का आंसर बताइए। तो स्कैनर हम लोग का आउटपुट है, इनपुट है, ठीक है। स्कैनर तो हम लोग का ये एक्सटर्नल पार्ट है जो इन कंपोनेंट में नहीं आता है, ठीक है। कंपोनेंट में क्या आता है? मॉनिटर, रैम, स्टोरेज जो हार्ड डिस्क डिस्क रहता है, माउस, कीबोर्ड, ये सब हम लोग का क्या होता है? कंपोनेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर। बताइए 39 के आंसर बताइए। आवाज को जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जिसे हम अभी अब क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है, पढ़ के, तो ये कैसे हो रहा था? ये माइक्रोफोन के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि माइक्रोफोन इसको डिजिटल के रूप में परिवर्तित कर दे रहा है, ठीक है। तो दूसरा इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस की कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? वेबकैम, माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस। 40 का आंसर बताइए। तो वेबकैम हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि कैमरा के बिना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस हम लोग किसी से नहीं कर सकते हैं, ना वीडियो कॉल ना कॉन्फ्रेंस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं किसमें?
डाटा देखने या प्रिंट, डाटा मॉडिफाई, डाटा स्टोर, डाटा दोहराने, डाटा एंटर। 41 का आंसर बताइए। तो आउटपुट का मेन मकसद होता है हम लोग का क्या होता है, डाटा देखने के लिए और प्रिंट करने के लिए। जो प्रिंट हम लोग का निकलता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार के डिवाइस है, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग, इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट। मॉनिटर बताइए, मॉनिटर कौन सी, ये 42 का आंसर बताइए। तो क्या मॉनिटर क्या है, हम लोग का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हम लोग का दिखाता है तो आउटपुट होता है। ठीक है, जो देख पाएंगे उसी को आउटपुट, और जो हम लोग डालेंगे वही इनपुट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है, सॉफ्ट कॉपी प्रिंटेड आउटपुट से, डिजिटलाइजिंग से, म्यूजिक स्टैंड से, स्क्रीन आउटपुट से, इनमें से कोई नहीं। 43 का आंसर बताइए। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी होता है। ठीक है, हार्ड कॉपी बताइए। तो क्या होगा, स्क्रीन आउटपुट से होता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी किससे होता है, स्क्रीन आउटपुट से होता है। ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगर क्लास अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। और जो नए आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लगातार इसमें चलते रहते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सभी कंप्यूटर का अभी क्लास स्टार्ट कराया गया है। ठीक है, मॉनिटर को रिफ्रेश रेट खालिस्तान में मापी जाती है, हर्ट्ज से, मेगाहर्ट्ज से, किलोहर्ट्ज से, गीगाहर्ट्ज से। आपका मोबाइल में भी है, मोबाइल में पूछते हैं रिफ्रेश रेट क्या है तो क्या से मापते हैं बताइए। 44 का आंसर बताइए। तो हर्ट्ज से नापते हैं। ठीक है, हर्ट्ज से। चलिए आगे देखिए। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस क्या है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, इनपुट डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस। 45 का आंसर बताइए। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है तो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षर के साथ साथ ग्राफ एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित करता है बताइए। मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, पॉल्टर, लेजर प्रिंटर, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। 46 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स जो डिस्प्ले यूनिट होता है उससे करते हैं हम लोग। मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ हम लोग उसमें ड्राइंग भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं तो उससे होता है। ठीक है, आउटपुट ग्राफिक्स डिस्प्ले यूनिट से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज का सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यूनिट, पिक्सल, एरे, रेजोल्यूशन, क्लिप। कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बताइए। 47 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, हम लोग का पिक्सल सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कंप्यूटर के स्क्रीन में जो एक इमेज का सबसे छोटी इकाई किसको बोलते हैं, तो पिक्सल होता है। कितना पिक्सल का है, तो छोटी 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 बूंदे बूंदे जो है ये हम लोग का पिक्सल से बना हुआ है डिस्प्ले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन एक लीवर है जिससे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को कंट्रोल करने के लिए कोई दिशाओं में ले जाया जा सकता है। CHSL 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। मीडिया डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, जॉयस्टिक। बताइए 48 का आंसर क्या होगा। तो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से संबंधित नहीं है, फिंगर टच, वॉइस रिकॉग्निशन, ग्लव्ड ग्लव्ड टच, लाइट ट्रांसमिशन। बताइए 49 का आंसर बताइए।
निम्न में से कौन मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? वॉइस रिकॉग्निशन नहीं है, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी किस में है? तो एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्याओं को स्क्रीन खाली स्थान क्या कहते हैं? उससे पिक्सल को क्या कहते हैं? रेजुलेशन, रेफ्रेश रेट, व्यूइंग साइज, कलर डेप्थ। 50 का आंसर बताइए। जो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? तो रेजुलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु खाली स्थान का सर्वाधिक उपयोग होता है। प्रिंटर, लाइट पेन, स्कैनर, कीबोर्ड। 51 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। डीपीआई, डीपीआई बहुत सुने हैं, डीपीआई का फुल फॉर्म बताइए। डॉट प्रति इंच, डिजिटल प्रति इंच, डॉट्स पिक्सल इंक, डॉट प्रति इंक। 52 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? डॉट प्रति इंच हो जाएगा, ठीक है। एक इज द करेक्ट आंसर। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर? तो इम्पैक्ट प्रिंटर। रिबन, गैस, बिंदु, पिक्सल। 53 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? रिबन हो जाएगा, ठीक है। एक इज द करेक्ट आंसर, रिबन। चलिए आगे देखिए। प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है। लाइन, डेजी, क्विल, लेजर, डॉट मैट्रिक्स। कौन से प्रिंटर बताइए? 54 का आंसर बताइए। तो क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है, ठीक है। 4 इज द करेक्ट आंसर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड होती है, बताइए। डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटर स्पीड कितना होता है? बताइए जल्दी से। 45 से 30 अक्षर पर सेकंड, 30 से 20 अक्षर पर सेकंड, 20 से 50 अक्षर पर सेकंड, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? 30 से 20 अक्षर पर। और अभी जो निकला है हम लोग का वर्तमान में लेजर प्रिंटेड, उसमें कितना स्पीड है बताइएगा। सभी को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इंक जेट प्रिंटर में कितना स्पीड है बताइएगा, इसका भी कमेंट कर दीजिएगा। ड्रम प्रिंटर पर खाली स्थान प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। लाइन, कैरेक्टर, सीरियल, लेजर। 56 का आंसर बताइए। ड्रम प्रिंटर क्या हो जाए? ड्रम प्रिंटर एक लाइन है, ठीक है। लाइन का प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण, ठीक है। एक इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसमें होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। 57 का आंसर बताइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसमें होता है? 4 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंट, ड्रम प्रिंटर। तो क्या हो जाएगा? पेज प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया है? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। निक हॉलिनिक, इलियास होबे, चक हॉल, क्रिस्टियान ह्यूजेंस। बताइए। 59 का आंसर बताइए। तो चक हॉल ने किया है 3D प्रिंटर का आविष्कार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? माउस, स्कैनर, वेबकैम, पॉल्टर, कीबोर्ड। बताइए। 60 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? पॉल्टर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है पॉल्टर। चलिए आगे देखिए। किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? टच पैनल, कार्ड पंच, माउस, पॉल्टर, मॉनिटर।
61 का आंसर बताइए। किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा, पॉल्टर का किया जाता है। ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है? स्पीकर को सीपीयू में जोड़ने के लिए, ठीक है, साउंड ड्राइवर, साउंड कनेक्टर, साउंड कार्ड, स्पीकर पोर्ट। 62 का आंसर बताइए। क्या की जरूरत है सीपीयू में? हम लोग स्पीकर जनने के लिए हम लोग का साउंड कार्ड का आवश्यकता होना जरूरी है। साउंड कार्ड रहने के बाद हम लोग उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, ड्राइवर के बाद ही साउंड हम लोग का एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है, सुनने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में अस्थाई आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, वीडियो कैमरा। 63 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा 63 का? अस्थाई आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? तो क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रोजेक्टर एक है जो अस्थाई आउटपुट डिस्प्ले है। ठीक है, फैक्स मशीन निम्न में से किसका उदाहरण होता है? इनपुट आउटपुट दोनों के लिए बताइए। क्या होगा 64 का आंसर बताइए। तो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम होता है फैक्स मशीन। फैक्स आप लोग करते हैं होंगे या को ऑफिशियल में ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑफिशियल और, ठीक है, चलिए आगे देखिए। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है प्रिंटर, सीपीयू, स्प्रेडशीट, माइक्रो कंप्यूटर। 65 का आंसर बताइए। पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण क्या है? तो क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। बताइए। 66 का क्या हो जाएगा? तो जावा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जावा क्या है, सॉफ्टवेयर है, वो हार्डवेयर नहीं है। बाकी सभी हार्डवेयर है। सीपीयू से कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसों को खाली स्थान के द्वारा डाटा ट्रांसफर किया जाता है। इंटरफेस, बफर मेमोरी, मॉडेम्स, आईओ पोर्ट्स। क्या हो जाएगा, आईओ पोर्ट से हम लोग का डिस्प्ले को डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? फायरवायर, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी, सीरियल पोर्ट। 68 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, सीरियल पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट और पोर्ट का कम्युनिकेशन को भी पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, बाह्य स्टोरेज डिवाइस के लिए। 69 का आंसर बताइए। पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 70, किस पोर्ट से एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो जाता है? डेडिकेटेड पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, पैरेलल स्लॉट, यूएसबी पोर्ट। इनमें से कोई नहीं। 70 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, पैरेलल पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर। यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसर, पोर्ट टाइप, सीरियल बस स्टैंड। क्या होगा 71 का? तो पोर्ट टाइप के लिए। ठीक है, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? तो पोर्ट टाइप का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी यूएसबी की गुण है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, सोर्स डिपेंडेंट, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट, सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट। 72 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है? हॉट स्वीपिंग, प्लग एंड प्ले, बेस स्वैप, यूएसबी स्वैपिंग। इनमें से कोई नहीं। 73 का आंसर बताइए। 73 का आंसर आप लोग सभी को कमेंट कर दीजिएगा, जितने कोई कम देखिएगा वीडियो को जरूर कमेंट कर दीजिएगा 73। चलिए आगे देखिए।
हार्ड डिस्क ड्राइव और नए डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी, फायर वायर। 74 का आंसर बताइए। हार्ड डिस्क ड्राइव और डीवीडी ड्राइव को, ठीक है, एक साथ जोड़ने के लिए डिवाइस कौन सा डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो फायर वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एमपीईजी को सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? MP3, MP4, जेपीजी, मीडियाई। क्या हो जाएगा? 75 का आंसर बताइए। तो क्या है, एमपीजी जो होता है वो क्या होता है? MP3 फॉर्मेट के रूप में होता है, ठीक है। एक ऐसा प्लेयर है जिससे ऑडियो और वीडियो सीडी को चलाया जाता है, बताइए। एमपीजी, जेपीजी, सीडीआर, जिप। 76 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? एमपीजी फॉर्मेट है, ठीक है, जो सीडी डीवीडी में होते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, सीपीयू, वीएसबी, एमआईडीआई। 77 का आंसर बताइए। विशेष प्रकार का कि संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो क्या होगा? एमआईडीआई के पोर्ट से जोड़ता है, ठीक है। तो आज की क्लास इतने ही। अगर नए जो भी आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग इसी तरह क्लास फिर से नेक्स्ट देखते हैं। और सभी कंप्यूटर के क्लास आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल हम लोग का जेक बोर्ड ट्यूशन के नाम पे ही है। इस नाम से आप लोग जुड़ जाइएगा और लोगो देख के यहाँ कनेक्टिंग हो जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हुए हैं और वहाँ पे हम लोग पीडीएफ और कुछ भी नोटिफिकेशन हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी यूट्यूब चैनल की तरफ से नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे प्रोवाइड होता है और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आज के लिए इतने ही। थैंक यू।